हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, कक्षा 7वीं का पहला पाठ 12 मासा ज्ञान सागर हम पूरा कर लिए हैं। अभ्यास सागर भी पूरा कर लिए हैं, लेकिन अभ्यास सागर के पृष्ठ 3 पेज नंबर 3 के वर्णमाला और अल्पप्राण, महाप्राण, ध्वनि, वर्ण के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। पृष्ठ 3 नंबर 7 वर्णमाला के बारे में जानेंगे। बच्चों, हिंदी में जितने वर्ण हैं, सारे वर्णों को 5 वर्ग में, कितने 5 वर्ग में बांटा गया है। वो इस प्रकार के हैं। क वर्ग पहला वर्ग है, क वर्ग। च वर्ग दूसरा वर्ग है, च वर्ग। तीसरा वर्ग है, ट वर्ग। चौथा है, त वर्ग। और अंतिम वर्ग है, 5वां वर्ग है, प वर्ग। इन 5 वर्गों में सारे वर्णों को बांट दिया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण, पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और 5वां व। तो क वर्ग में कुल मिलाकर 5 वर्ण हुए। अब मैं तुम्हें एक सवाल करती हूँ। बच्चों बताओ, पहला वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। यह है पहला, यह है दूसरा और यह है तीसरा। ठीक उसी तरह दूसरा वर्ग वो है च वर्ग। च वर्ग में पहला वर्ण है च, दूसरा वर्ण छ, ठीक उसी तरह तीसरा है ज, चौथा है झ और 5वां है ञ। ठीक उसी तरह ट वर्ग में भी 5 वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग त वर्ग में भी 5 वर्ण है, त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार अंतिम वर्ग प वर्ग में भी 5 वर्ण है। प वर्ग का पहला वर्ण प, दूसरा वर्ण फ, तीसरा वर्ण ब, चौथा वर्ण भ और 5वां वर्ण म। अब तुम्हें सवाल है, बताओ चौथे वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? अब देखते हैं। चौथे वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा है चौथा वर्ग, त वर्ग। त वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? यह है पहला वर्ग, यह है दूसरा वर्ण। पहला वर्ण है त, दूसरा है थ। तो मेरा सवाल था, चौथे वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? तो आंसर है, उत्तर है, चौथे वर्ग त वर्ग है और त वर्ग का दूसरा वर्ण है थ। बच्चों समझ लिए 5 वर्ग और 5 वर्गों के अंतर्गत सारे वर्णों के बारे में। और अब मैं छोटी सी जानकारी दे दूं। ये सारे वर्णों को हम बांट दिए हैं अल्पप्राण और महाप्राण, 2 भाग में बांट दिए हैं। वो है अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकलती है वह है अल्पप्राण, और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में निकलती है वह है महाप्राण। उसके ठीक है।
तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकलती है वह है अल्प प्राण, और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में निकलती है वह है महाप्राण। कुछ वर्णों को उच्चारण करेंगे। क, ख, क और ख, ये दो वर्णों में अगर हम क वर्ण उच्चारण करते हैं तब ऐसे हाथ लगाकर, हाथ रख के आप लोग महसूस कर सकते हो कि क वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं हवा निकलती है कम मात्रा में, और ख वर्ण जब उच्चारण करते हैं तो अधिक मात्रा में हवा निकलती है। तो जो वर्णों को उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकलती है वह है अल्प प्राण, और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में निकलती है वह है महाप्राण। इस तरह अगर देखा जाए तो हर वर्ग के पहला वर्ण है अल्प प्राण और दूसरा वर्ण है महाप्राण, तीसरा वर्ण है अल्प प्राण, चौथा वर्ण है महाप्राण और पांचवा वर्ण है अल्प प्राण। ठीक उसी तरह सारे वर्ग के सारे पहला वर्ण है अल्प प्राण। क, च, ट, त, प, ये सब है अल्प प्राण। और ठीक उसी तरह सारे वर्ग के दूसरा ख, च, ठ, थ, फ, ये सब है महाप्राण। ठीक उसी तरह ग, ज, ड, द, ब, ये है अल्प प्राण। घ, झ, ढ, ध, भ, महाप्राण। तो सारे ऑड नंबर के घर के वर्ण है अल्प प्राण और इवन नंबर के घर के वर्ण है महाप्राण। हम जान लिए अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अब तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 2 के चौथा नंबर में है संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं और नया शब्द बनता है, वह है संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं वो होता है संयुक्त व्यंजन। बच्चों देखो, यहाँ मैंने लिखा नमस्कार। देखो ये एक वर्ण, ये एक वर्ण, ये स और क मिलकर हो गया स्क। स्क, स और क मिलकर एक वर्ण हुआ। तो यहाँ संयुक्त हुए क्या क्या? स और क बन गया हमारा संयुक्त व्यंजन नमस्कार। तो यहाँ दो वर्ण मिलकर एक वर्ण, एक व्यंजन बन गए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा पुस्तक। ये है पु, स और त, दो व्यंजन मिलकर बन गया स्त, हो गया हमारा पुस्तक। ठीक उसी तरह हम देखेंगे और एक शब्द उज्ज्वल। उज्ज्वल बच्चों अक्सर ये परीक्षा में आती है। उज्ज्वल शब्द में संयुक्त व्यंजन क्या है? कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ज, व मिलकर बना है उज्ज्वल। यह संयुक्त व्यंजन में कितने वर्णों का मेल हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीन वर्ण मिलकर बना है उज्ज्वल। ठीक उसी तरह ज्योत्सना, और एक शब्द हम लेंगे ज्योत्सना। ये व्यंजन में ज और य मिलकर बन गया ज्यो, त, स, न वर्ण मिलकर बन गया स्ना। तो हमारा ये संयुक्त व्यंजन बन गया ज्योत्सना। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम इसकी